हमारे ब्रज में इतना कोई जय श्री कृष्ण नहीं बोलता जितना राधे राधे बोलते हैं। जय श्री कृष्ण इतना आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा हमारे ब्रजमंडल में, जितना आपको राधे राधे श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। पता है क्यों? हमारे ब्रज के संतों का भाव है और भाव सच्चा भी है। श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ब्रजमंडल में, मथुरा में। नंदगांव गोकुल वृंदावन में लीलाएं की श्री ठाकुर जी ने 11 वर्षों तक। उसके बाद ब्रज को छोड़ के कन्हैया मथुरा गए और मथुरा को भी छोड़ करके कन्हैया द्वारका चले गए। लेकिन हमारी राधा रानी का जब से प्राकट्य हुआ ब्रजमंडल में, तब से लेके आज तक श्री किशोरी जी केवल एक बार, जब द्वापर में सूर्य ग्रहण पड़ा था और द्वारकावासी सभी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर स्नान के लिए आए, केवल एक बार श्री किशोरी जी ब्रज से बाहर आई थी। वरना तो श्री किशोरी जी ने ही हम जैसे ब्रजवासियों को संभाल के रखा हुआ है। क्यों ना रखें? क्योंकि वात्सल्य की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति है। बरसाने की बड़ी सुंदर लीला हमारी किशोरी जी अपनी सखियों के साथ बरसाने में विहार कर रही थी, रमण कर रही थी। गहवर वन में किशोरी जी की दृष्टि एक गैया के ऊपर गई, जिसको प्रसव पीड़ा हुई और गैया ने एक बछड़े को जन्म दिया। जैसे ही वो बछड़ा गर्भ से बाहर आया, धरती पर गिरा, तो उस बछड़े का मुंह धरती पर लगा और उस नवजात बछड़े के मुख से रक्त प्रवाहित होने लगा। श्री किशोरी जी के साथ सखियां भी थीं, सखियों की भी दृष्टि गई, किशोरी जी की भी दृष्टि गई। सखियां तो इधर उधर उपचार करने के लिए प्रस्थान कर गईं। कोई औषधि लेकर के आए, इस नवजात शिशु के मुख पर चोट लग गई है, रक्त प्रवाहित हो रहा है, कोई औषधि का प्रबंध करें। अन्यत्र सखियां तो प्रबंध करने में लग गईं और हमारी करुणामयी सरकार, हमारी वात्सल्यमयी श्री राधा रानी ने ना कुछ सोचा ना विचारा, तुरंत दौड़कर जो अभी गर्भ से बाहर आया था बछड़ा, उसको अपनी गोदी में ले लिया। कहते हैं अपने करकंज को उस बछड़े के शीश पर फहराने लगी। अपने अधरों पर लगी हुई लाली को श्री किशोरी जी ने अपने हाथों से उस बछड़े के मुख पर लगाया और बछड़े का जो वो कष्ट था, उस कष्ट से उस बछड़े को मुक्ति हो गई। किशोरी जी ने विचार नहीं किया कि अभी अभी ये गर्भ से बाहर आया है, स्नान भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिस स्थिति में वो बछड़ा था, उसी स्थिति में उस बछड़े को अपने हृदय से लगा लिया। ये वात्सल्य नहीं तो और क्या है? और ये वात्सल्य केवल और केवल श्री जी के हृदय में ही देखने को मिलती है। उन्हीं श्री जी को आप किसी भी शक्ति के अवतार में देख सकते हैं। इस संसार में माँ भगवती के जितने अवतार हैं, वह सभी तो ममता का अवतार है, वात्सल्य का अवतार है। तो हमारी राधा रानी ने बिना कुछ सोचे विचारे ही उस बछड़े को हृदय से लगा लिया। इसीलिए हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि कृपा करनी हो तो बांके बिहारी के पास जाओ। बांके बिहारी कृपा करते हैं, हमारी राधा रानी कृपा नहीं करती। आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जब किशोरी जी कृपा ही नहीं करती, तो फिर इतना राधा राधा नाम आप क्यों गाते हो? इतनी राधा नाम का प्रचार प्रसार क्यों करते हो? इतना हम लोगों से राधा नाम का जाप क्यों करवाते हो जब वो कृपा ही नहीं करती? भैया, बांके बिहारी जी कृपा करते हैं। आपको पता होगा कि श्री जी जहां रहती हैं ब्रजमंडल में, उस स्थान को बरसाना कहा जाता है। बरसाने में श्री जी का निवास है। क्यों? क्योंकि बिहारी जी केवल कृपा कर सकते हैं, लेकिन कृपा को बरसाती तो केवल राधा रानी है।